sad incident at JNU when I asked the class if they could distinguish between Balochistan and Baltistan. These were graduate students in political science who didn't know. And I said, aapko padhata kaun hai? Everybody stayed quiet till that professor walked out and all the young people started laughing. Sir, unke samne aap pooch rahe the, hum kaise bataye? They didn't know कि ये issue भी है कोई. अरे हिंगलाज माता की का मंदिर है वहां 1000 साल से लोग, जैसे हम मक्का जाते हैं मुसलमान लोग, वहां पिलग्रिमेज में जाते थे, वो गायब हो गया, किसी ने उफ भी नहीं बोला. आज भी जो बलोचों की जिम्मेदारी, वो सब मुसलमान है. वो मड वल्केनो है वहां पे, केव के अंदर है. इट इज बलोच मुस्लिम्स गार्डिंग दैट प्लेस फॉर सिंस पार्टीशन. नोबडी नोज अबाउट दैट. अरे दोस्तों दुश्मनों में तो पता करो ना कि कौन क्या है. पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी है कि इंडिया कहे कि तुम तो अपनी जबान भी नहीं बात कर सकते, तुम्हें हिंदुस्तान से क्या, तुमने तो उर्दू भी हिंदुस्तान के लिए. इनको थोड़ा सा बेशर्म करना चाहिए इन दी स्ट्रीट लैंग्वेज. गांधी जी ने कहा था ना कि हर ट्रेन में एक दादा घूम रहा होता, इसको मार दूंगा उसको कर दूंगा. बॉम्बे की जो बंबई की वो है अंडरवर्ल्ड, वो कराची में बैठी भी है. अरे 50,000 रुपए में गायब करवा दें, ऐसी क्या बात है. जो स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग हो रही है पाकिस्तान में, तो वो 2-4 गुंडे नहीं कर सकते किसी को कुछ. आप डिक्लेयर करें पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर, वी विल हैव नो ट्रेड विथ यू एंड आवर बॉर्डर्स आर शट, यू कैन गो टू हेल. एक करतारपुर खोल दिया तो लोग एक बिरयानी क्या खा लेते इंडियन टूरिस्ट लाहौर में. अरे हम तो एक ही हैं. वो कह रहा है कि तुम मर क्यों नहीं जाते, ये कह रहे हैं कि बिरयानी अच्छी खा. कुछ रिकग्निशन तो करें कि वो चाह रहे हैं कि बाबर उनका बाप है. यहां के लोग कह रहे हैं अयोध्या हमारी मां है. कुछ सेंस तो होना चाहिए ना. कितना कॉम्प्रोमाइज करेंगे सर आप? कंप्लीटली. दिस वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज. और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आई फील दैट पंजाब एंड सिंध आर द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया. आपके नेशनल एंथम में है, नेताजी ने कह दिया ये जो फ्रंटियर और बलूचिस्तान का एरिया, ये तो इंडिया में था भी नहीं. दरियाए सिंध के इस पार हिंदुस्तान है, इंडस रिवर उस पार पश्तूनों का और फारसियों का इलाका. जो लोग हमसे हाथ जोड़ के कहते हैं हमें कंबल तो ड्रॉप कर दो, एयर ड्रॉप कर दो सर्दियों में, और उन्हें कंबल ना मिले, फिर भी वो जय हिंद का नारा लिख देते हैं. वो भी उर्दू में लिखते हैं तो कोई पढ़ नहीं सकता. अब की बार मोदी सरकार किसी ने लिख दिया था पहाड़ पे, लोग इंडियंस को समझ नहीं आ रहा था कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की लिखा हुआ. अरे भाई वो लिखा है. अब की बार मोदी सरकार, आप पढ़ नहीं पा रहे, आपकी जबान वो ले गए, वो बेवकूफ आपको बना रहे. दिस इज यू नीड टू. देखें, ना कभी पाकिस्तान था ना कभी रहेगा. ये एक फेज है. आज से 100-200 साल बाद लोग कहेंगे the punt state that was created by the departing British to withstand, create a buffer between the Red Army and British India. This is on the records कि बर्लिन के गिरने के बाद उनको पहले ये था कि अपने हिंदुस्तान का क्या होगा, इंडियन ओशन में क्या होगा. उनका अब आपकी ट्रेड ब्रिटेन से है, सब कुछ है. This should be the issue. China should be fought through Pakistan, जो उसका वीकेस्ट लिंक है. CPEC has to be cut off. गिलगित बल्तिस्तान पे you need to say it is Indian sovereign territory. ठीक है, तुम्हें चाहिए हम खैरात में दे देंगे. Let us take that question to Gaurav Arya on what he thinks about that. My thoughts are absolutely aligned with what Tariq ji has said. There is no difference in thought. And ये जो बलोच जितने भी हैं, जो freedom fighters हैं, right? A resolution from Prime Minister Modi did speak from the ramparts of the Red Fort, but I think after that there was no follow-up action in India. उससे क्या हुआ कि बलोचों को मार और पड़ गई इस चक्कर में कि तुम तो सब इंडिया के एजेंटो, रॉ के एजेंटो वगैरह वगैरह. It was just what Modi ji wanted to say was that we are with you.
right? And we're with you, and we stand with you. That's all. But it was twisted by the Pakistani agencies, and so basically, what should happen is that I have written about this and I've spoken about this. What needs to be done is कि जितने भी बलोच हैं ना, जो इनके top leaders हैं, right? Get them to India, give them houses, give them security, give them money. True. Right? आपने बहुत पहले क्या करा था? आपने एक टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई थी ना? आपने धर्मशाला में है तो चाइना के खिलाफ टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल. Why can't you have a Baloch government in exile right at Chanakyapuri where the embassies are? आप दीजिए बड़ी बिल्डिंग, embassy of Balochistan in exile. आप लिखिए उसके ऊपर. कौन आपको रोक सकता है? कौन रोक सकता है आपको जी? कौन रोक सकता है? पाकिस्तान अगर कर सकता है, कश्मीर हाउस बना सकता है. पाकिस्तान कश्मीर का ये कमेटी है. आप सब लोग करते हैं. मौलाना फजलुर रहमान ने इतने साल पैसा खाया कश्मीर के नाम पे. भाई मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे बनाएं, यहाँ पे चाणक्यपुरी में एम्बेसी में, कौन आपको रोक रहा है? बढ़ाइए एक शानदार सी 2-3 लाख स्क्वायर फुट की बिल्डिंग और वहां पे भर दीजिए जितने भी ये मरी हैं, बुख्ती हैं, जितने भी हैं, ये जितने भी लीडर्स हैं, सबको बोलिए गिव देम हाउसेस, गिव देम गवर्नमेंट हाउसेस, गिव देम गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गिव देम मनी, right? And let the young Baloch train the Baloch and let them travel to Harvard, let them travel to Oxford, let them travel throughout the world. Canada जाओ, हम लोग पैसा देंगे. Link them up to the Indian embassies and high commissions and say that you spread the word of Balochistan. Massive support for the Baloch issue. हम लोग करते नहीं है डर के मारे. पाकिस्तान की क्या औकात है जो उसको लगेगा कुछ? मैं आपको एक सजेशन दूं, वो थोड़ा सा शरारती भी है. पाकिस्तान की बलोच रेजिमेंट में बलोच नहीं होता. पता है मुझे. मेरा सिर्फ सोल्यूशन ये 50,000 मैं आपको रिक्रूट करके बलोच लाता हूँ. इंडिया बनाए बलोच रेजिमेंट और ये राजस्थान के बॉर्डर पे लगाए पाकिस्तान पे. फिर देखिए कि कैसे आंसू बहाने की कोशिश ना करना, वो रो के मर जाएंगे. दिस हैज टू बी एक्सपोज. राजपूत रेजिमेंट में राजपूत नहीं है, बलोच रेजिमेंट में बलोच नहीं है. हर जगह उर्दू रेजिमेंट चल रही है. साली पंजाबियों को कह दिया तुम्हारी जबान पंजाबी घटिया है. डू यू नो दैट इन पाकिस्तान व्हेन यू स्पीक पंजाबी लोग कहते हैं कि चूड़ियां दी जबान कह रहे हो, की कित्थों आए हो. द फर्स्ट पॉलिटिशियन टू स्पीक पंजाबी इन लाहौर वाज दिस मरियम नवाज. डिसअपियर्ड. आपको पता नहीं गई कहां वो लड़की. She was so bright. She आते के साथ ही उसने कहा लाहौरियो. She didn't say लाहौर में रहने वालों मेरा आदाब. उन्होंने कहा लाहौरियो क्या है, ठीक हो. Millions people rejoice कि they finally found recognition of who they are instead of the people who came from Lucknow and Delhi and Patna and Hyderabad, Deccan and your AIIM leader and his money bag holders. Be like Ali Khan के उर्दू बना दीजिए साहब, उर्दू बना दीजिए. In less than 6 months, every person in Sindh became illiterate. They didn't know what hit them. Their language was banned from their own land. ने कहा पाकिस्तान में आप तो उर्दू बोलेंगे, पान चलेगा यहाँ पे, ये होगा वो होगा. They destroyed our people. India kept waiting. अरे बोलते सिंध तो है ही हमारा. How can India be without Mohenjo-daro और टैक्शिला? मुझे सिर्फ ये कोई इंडियन समझाए कि कितने बेहिस हो गए हो. This is you. It's like China saying कि Beijing ठीक है, let Japan keep it. No, you are not Indian if you are not with the Indus. Yes, a very valid point there, Tariq ji, and I think I hope ये हमारी जिंदगी में ले लीजिए. मरने के बाद पता नहीं हम वापस आते नहीं आते. लेकिन दिस इज अ जोक. देयर इज अ GA Sindh movement in Sindh. GM Sayyid was there, Jam Saki was there. I have so many friends who died in prison out of torture fighting for Sindh's independence. Abhi one gentleman walked alone for about 300 miles in US. Sufi Lagari कहते हैं उसको. He walked alone for Sindh's independence. Tactically he was wrong, but he was burning with desire. कि I am Indian. मुझे कहाँ डाल दिया आपने पटना और दिल्ली और लखनऊ के चक्कर में. I am a Sindhi. My connections are with Kutch and Gujarat and Maharashtra. आपने हमको जोड़ दिया जाके कहीं उर्दू बाजार में बेच दिया जाके सिंधियों को.
Yeah, yes, मैं कहता हूँ क्लेम तो कर लें, आपको करना कुछ नहीं, आप कहें कि दिस अल्टीमेटली विल बी आवर टेरिटरी, true. नॉट नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 100 years, बट सिंध बिना हिंद मुकम्मल नहीं है, ये आप कह के तो देखिए एक दफा। तुमने कौन सा मुंजुदारों के ऊपर क्या कर लिया है? इट इज सिंकिंग एंड यू आर डूइंग नथिंग अबाउट इट। टैक्सीला पड़ा हुआ है, क्या कुछ नहीं वहां है। जी जी तारिक जी, चीन खुद ही रुक जाएगा। I think yes, and a very very valid point coming out of that. But एक चीज तो ये we have to accept and acknowledge that India has been doing a lot. India still needs to do a lot. Like we were we started boycotting the Chinese app. And now with the 5G and India's, with the Huawei issue that the Chinese finance minister is expressing a lot of anger. So this is making China even more agitated. Now, Major Gaurav Arya, my question to you basically is this, that we know that this virus has, taken so many lives in India. Do you see India taking something, more concrete to basically give it back to China? Do you see that happening soon? It's already happening. It's already happening. India has become the second largest mobile phone manufacturer in the world after China. We have already started doing it. We understand that to hit China, you have to first hit them economically. Now, it's not going to happen overnight because China is part of the global supply chain and China is the back-end manufacturing hub of the world. ये बात सच है, right? But at the same time, India has already started talking to nations how we can partner. There is a sense in India and India is already doing it. Plus, we already know about the Quad. People are partnering up to counter China. And Quad is spoken about vaccines also, by the way, not just military force. So Quad is speaking about much more. There is a sense that we need to partner with other nations to stop the Chinese hordes. एक जमाने में barbarians बोलते थे ना, barbarians are at the gate, तो तगड़े हो जाओ. We understand that barbarians are at the gate and those barbarians are Chinese and they must be stopped. And India will do all that it can. Maybe we are not doing it with the kind of passion that we need to do it, because I would think that we should give it our all. But let me assure everybody who's listening that there is some serious work in the PMO that is happening to counter China. There is very serious work that is happening. Fair enough. I उर्दू में कहते हैं आपके मुंह में घी शक्कर। बिल्कुल। Tarak ji, another question to you. We're just coming towards the end of the last few questions. We have to acknowledge the role the social media plays. We cannot deny the role the social media has been playing. So Kangana Ranaut had spoken for Balochistan, and we have recently seen how her Twitter account was permanently deleted for her comments on West Bengal elections. Even when President of the US, Donald Trump, has not been spared. Now, the social media has a very strong narrative. We cannot use the word Chinese virus, as you said. But we can use the Indian variant. There is a leftist brigade, which the China and Biden, which has helped, Trump lose. Now, how do we counter this narrative that is going on social media? Always, picking up things against India, social media, and even the print media like New York Times, Guardian, BBC. There are too many wars to fight. How do we do it? Let me give you a very simple recipe. You should be calling yourself the left. Every Marxist today is a millionaire. You can't be leftist if you are not very rich. आपने कभी सुना है कि मजदूरों ने स्ट्राइक कर दी और डांगे साहब आ गए हों परेड के लिए या नमूदरी पद है? नो, दिस इज अ न्यू यूजर्प्शन. मैं इसको शरिया बोल्शेविज्म कहता हूं, जिसके अंदर आपने ईरान में कू आने के बाद आपने तय किया कम्युनिस्टों ने कि इस्लाम और कम्युनिज्म ये दो एंटी अमेरिकन चीजें, इनमें मिलाप कर दोगे तो एक फ्रंट बनेगा. ये उस जमाने के सोवियत यूनियन की भी थिंकिंग थी. नतीजा तूदे पार्टी, अकलियत और वो जो जितने ग्रुप्स लेफ्टिस्ट के थे, मुल्लाज ने उनको साफ कर दिया. इंडिया में जो लेफ्ट था, जो पाकिस्तान में भी समझे, बांग्लादेश में,
उनमें हिम्मत ये नहीं हुई कि कहे कि मुल्ला जिसको हम कह रहे थे वेरी गुड है, शाह के अगेंस्ट है, उसने हमें मार दिया। ये 79 इज अ वेरी क्रूशियल ईयर। आप देखिए ईरान अफगानिस्तान में आपके नूर मोहम्मद तराकी जो एक जमाने में मुंबई में टैक्सी ड्राइवर थे, ब्राइट ग्रेट लीडर ऑफ अफगानिस्तान, ही वाज किल्ड। और पाकिस्तान में जनरल जियाउल का अराइवल। These three states became the core point to destroy the Soviet Union. जो लोग बड़े खुश होके almost every NRI that I run into is a happy capitalist imperialist to America और कार्ल मार्क्स पे सारा डाल देते हैं। भैया ये कार्ल मार्क्स से सपोर्टर है ही नहीं। आपको रीडिफाइन करें, आप कहें कि ये अल्ट्रा राइट विंग लोग हैं। ग्रेटा कहां से हो गई लेफ्ट विंग, मुझे बताइए। वो एयर फ्लाइट से हट के ग्रीन गैसेस बंद करने के लिए 5 मिलियन की बोट में चली गई। यानी उल्टा गंगा बह रही है। जो राइट विंग है उसको आप कहें कि जो लेफ्ट है उनको बोले राइट विंग है ये, बिकॉज द वर्ड राइट विंग इज द कर्स। आप पे राइट विंग का लेबल लगा, आप गए काम से। क्योंकि राइट विंग की हिस्ट्री रही है प्रो स्लेवरी, प्रो कॉलोनियलिज्म। लेफ्टिस्ट जो है लड़े आजादी के लिए, चाहे वो सावरकर भी थे, ही वॉज इन्फ्लुएंस। नेताजी को आप देख लीजिए, सब लोगों का एक लेफ्ट ऑफ सेंटर था। ज्यादातर ये लोग गए अपने निकोबार अंडमान आइलैंड्स के अंदर जो लोग गए हैं। इट इज टेकिंग ओवर द लैंग्वेज दैट यू मस्ट। आपको कोई राइट विंग ना कह सके, आपके हम लेफ्ट विंग है, तुम कहां से आ गए? लेफ्ट विंग जो पवित्र एक बनाया हुआ है कि इसके अंदर सिर्फ बड़े बड़े वो, मैं तो रह चुका हूं जब तक कम्युनिस्ट पार्टी पाकिस्तान में थी। एक चीज थी कि वो एक 100 रुपए महीने पे कैफी आजमी की तरह सारी जिंदगी गुजार देते थे। अब दूसरे टाइप का, अब वो जावेद अख्तर टाइप का कम्युनिज्म आया कि बगैर पैसे के कुछ होता ही नहीं है। सो वी नीड टू क्लैरिफाई, ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है। आप देखिएगा हर जगह जो सही बात करने वाले लोग हैं उनको उड़ा दिया जाता है कि अल्ट्रा राइट के, है ना, कि राइट विंग है। अरे किधर का राइट विंग भाई? हमारे यहाँ जितनी वर्कर्स ट्रेड यूनियन डोमिनेटेड सिटीज हैं वहां से कंजर्वेटिव पार्टी इलेक्शन जीतती है। पहले वो एनडीपी हमारी जो लेफ्ट विंग पार्टी है जिसके लीडर जगमीत सिंह हैं, उनसे ज्यादा राइट विंग कौन होगा? वो लेफ्ट विंग कहते हैं अपने आप को। ही वेंट टू अ प्राइवेट स्कूल, नेवर अटेंडेड पब्लिक स्कूल, फादर वाज अ मिलियनेयर, नेवर डिड एनीथिंग रेडिकल एंड bought votes from 40,000 votes from Gurdwaras and became leader of a party and then shrunk it. Left wing कैसा हुआ आदमी जिसकी जो आइडेंटिटी अपनी मिडिवलिज्म में करता हो? लेफ्ट विंग तो वो होता है जो आगे की सोच रहा है कि गुर्बत कैसे कम होगी, लोग कैसे होंगे। यू कांट बी मिडिवल एंड लेफ्ट विंग एट द सेम टाइम। तो इस बात पे खालिस्तानी नाराज होते हैं। We need to capture the language. सच हम बोलते हैं, तुम झूठे हो। You're Sharia Bolsheviks. You follow Bin Laden's path. We follow the path of those who eliminated. तुम हो वो तालिबान के सपोर्टर्स, हम नहीं हैं। हम तालिबान को मारने वाले लोग हैं। We need to say that openly. चाहे जितना मुस्लिम वोट बैंक जाता है आपका जाए, कोई तो खड़ा होके बोले ये क्या बेवकूफी है, ये हिंदुस्तान है, इस हिंदू वर्ड इसका नाम है। कैसे इससे सेक्युलर बन के नो दिस? अरे कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी तो देखो, लॉर्ड राम की पहले पेज पे ड्राइंग्स हैं, मेरे ख्याल किसी लोगों ने देखी नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल तारिक जी, चॉइस बुक आप खोल के, आई समवन फ्रॉम द राज्य सभा टुक मी होम टू शो इट। Yes. ने अपना सिग्नेचर ऊपर करके कर दिया था वो दिखाने के लिए। But when partition of India also happened on that, right? The Pakistan was a Muslim dominated, so it became Pakistan, and India was Hindu, so it became India. I think हिंदुस्तान हमेशा से हिंदुस्तान रहा। Exactly. हिंद और सिंध कहलाए जाते थे इन इलाकों को। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा मुझे हिंद से खुशबू आती है। उन्होंने किसी इंडियन लीडर को खत नहीं लिखा कि तुम मुसलमान हो जाओ। उनकी चाहने वालों को तो पनाह सिंध में राजा दाहिर ने दी।
आप इंडिया में राजा दाहिर के नाम की रोड नहीं है कोई? औरंगजेब की थी वो, मैंने काले पेंट से हर जगह औरंगजेब मुर्दाबाद, आई वॉज नॉट इवन एन इंडियन सिटीजन, आई टुक इट अप। फिर आपके एक एमपी ने उस सड़क का नाम बदला। बट हाउ डेयर दे बी लोधी गार्डन इन इंडिया? मुझे गुस्सा आ रहा, आप लोगों क्यों नहीं आता? लोधी का नाम बहुत कहां से गुस्सा आता है तारिक जी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं तो जिसपे नाम गुस्सा बदलो आता ना। है, पर मैं चलता हूँ, मैं जहां जहां लोधी गार्डन लिखा है ना उस पर काला पेंट करके उसे अशोका गार्डन कर देता हूँ। सबसे अंदर पहले अशोका हम लोग ये गार्डन। कोविड के इसमें से तो बाहर निकले, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कोविड चलता रहेगा, जंगें कई लेवल पे होती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को स्टडी करिए, दोनों फ्रंट पे चल रही थी। वो तो हमारा प्राइम मिनिस्टर है जो समझता है कि जर्मनी और जापान व नेबरिंग कंट्रीज। यू डीलिंग विद इडियट्स। बस उनका रंग हो रहा है और लंबा कद है, उनकी 4 बीवियां, तो लोग इंप्रेस हो जाते हैं। अरे भाई हमने तो सुना उससे डेट भी की थी वो बॉलीवुड की वो लड़की। अरे वो इज एन इंडियन। वो कह रहा जर्मनी एंड जापान वर शेयरिंग बॉर्डर्स। अरे भाई उसे कुछ नहीं आता है। I think we will leave this discussion on Imran Khan for some other day. I'm digressing, but I am saying Indians do not even need weapons to fight this nonsense. They just have to be assertive. कमर ऐसा करके जैसे अटेंशन, ऐसे जैसे मेजर साहब जैसे अपने कंपनी को कमांड देते थे, खड़ा करके हाथ में चाबुक लेकर बोले सीधे हो जाओ, बहुत हो गया राम नाम यूं करना ना। जब तक ठीक नहीं होगा हम आपको ये नहीं। 500 साल लग गए अयोध्या के लिए। हाउ कैन यू परमिट दैट? उसके बाद भी गिल्ट में। और अगर वो के अजीज वो अपने क्या नाम था जो केरला के थे आर्कियोलॉजिस्ट, अगर वो नहीं कहते तो ये चलता रहता। के मोहम्मद। हाँ के मोहम्मद, उन्होंने अल्लाह का शुक्र है के मोहम्मद को भेजा। उन्होंने कहा हाँ भाई नीचे मंदिर तोड़ा भाई इन्होंने। अपने ही जगह पे आप लड़ रहे हैं दूसरों से कि बाबरी मस्जिद बना दे। अरे ना वो पैदा हुआ ना मरा इधर। बाबर नाम की तो कोई चीज हिंदुस्तान में होनी नहीं चाहिए। उसे किसने कह दिया कि इंडिया का मुगल बादशाह? अरे मंगोल वर्ड था, मुगल बनाने में भी अनपढ़ होना। सबकी माँ हिंदू और कोई हिंदू नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? आपकी माँ हिंदू है, बोले बने ना 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 हम तुर्क है। एक झापड़ लगाओ मुंह पे, सब ठिकाने आ जाए। खुदा की कसम मेरे हाथ के ठेके पे दे दे, मैं ठीक करता हूँ इन्हें। बिल्कुल बिल्कुल तारिक जी, we are coming towards the keeping the time in issues. We will come towards the last few questions now. This one is to you, Major Gaurav Arya. We saw what happened in Galwan. We saw how the Chinese have been constantly playing it there. So the Quad that we are talking about, it did disintegrate in 2008 when Kevin Rudd's Labour administration had pulled Australia out, and the enthusiasm had also waned in both Japan. With Shinzo Abe leaving office in September 2007, and obviously in India where the UPA government bent over backwards to stay out of China's way. It was actually Trump's administration that in 2017 helped India begin the resurrection of the Quad. Now, Quad, will it live up to its name? Because with Australia also there, do you think India will be the one that will make or break the Quad, and it is now or never that we give it back to China completely? How do you see this playing out? Do we have this? It's very simple. Earlier, people were not very serious about the Quad because they felt that there was no direct threat from China. But after the coronavirus, after what China has done in Galwan, East Ladakh, to be specific, people have realized that and the 5G trials, whatever has happened, China has behaved like an economic marauder everywhere. And you see, whatever China is doing, like Mr. Tariq Fateh mentioned, what it is doing in Switzerland, and what China is doing anywhere else in the world, this is not hidden in this day and date of social media and mainstream media. Everybody knows about it. I think the Quad is extremely serious. I think people have put their money where the mouth is. It will take time because China is one entity and Quad are 4. So obviously, we are going to decide, debate, discuss. But at the same time, the Quad is serious. And there is also an invitation for other people to join Quad. France and UK seem extremely keen.
we have Japan, Australia, India, and US, but other European nations who are permanent members of the Security Council have expressed a desire to join the Quad. So it's very serious. People realize that China is a direct threat, and China is the biggest threat in the world right now. Whether it's the coronavirus, whether it's China's trade and economic policies, or the way China is grabbing land everywhere. Many Pakistanis who sort of say that no, China hamara bhai hai and all. China has gobbled up Pakistan. Their airports are under mortgage. Their motorways, the Pakistan radio building, Gwadar Port. You name it in Pakistan. F9 Park in Islamabad. Everything has been gobbled up by the Chinese or other sundry money lenders, directly or indirectly, aligned with the Chinese. But the Quad is here to stay, and the Quad is the appropriate global answer. What we see today is the world gathering around together, making a forum which can counter China's influence, and the Quad is extremely powerful. Remember always, the Chinese are beginning to be afraid of the Quad and what the Quad stands for. We just need to formalize it very fast. It's being formalized, obviously. The heads of state are there, a proper headquarter, preferably in India, because India, Australia, Japan are the closest, but it can be in India, it can be anywhere. And people who can directly say that, okay, while all four nations trade with China, the fact of the matter is we need to partner on many things, vaccine, medicine, we need to partner in technology. Make sure China ki reed ki haddi kya hai? China ki reed ki haddi uski economy hai. Once you finish that dependence on China's economy, China will come down on its knees. It's not as easy as I'm saying. It's a long stretch, but the work has started. So you have Apple phones being manufactured in India, right? You have Samsung's largest factory here. You have hundreds of companies leaving China and coming to India. That exodus has started. And this exodus has already started. We're building infrastructure in India at a breakneck speed today. And I'm sure it will happen. The Quad is the right place to be. But what is worrying here is the more India rises, the more we will expect such sort of misadventure by China. So how do we ensure that we give it back and give it back hard to China for the mess it has done with the COVID second wave? Don't give it back. Don't give it back. That is where we fail every time, because we are saying that China kuch karega tab hum karenge. Don't do that. You do it beforehand only. आप पहले घास काटना शुरू करिए चाइना की. देखिए, you take aggressive action against China when China is least expecting it. हम लोग कहते हैं पाकिस्तान पुलवामा करेगा, फिर हम बालाकोट करेंगे, पाकिस्तान उड़ी करेगा, फिर हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे. ये क्या ड्रामा है? अगर आप पहले ही बालाकोट कर देते तो पुलवामा कभी नहीं होता. Don't wait for the Chinese to do something and China गलवान में आएगा, कोरोना वायरस करेगा, then we'll act. Why should you have this defeatist and defensive mindset always? China is there. It's a fruit ripe for the taking. Get inside Chinese social media. Weibo वगैरह जो भी इनके platforms हैं. Whether you partner with Taiwan, Taiwanese speak wonderful Chinese. The same people. वो चंकाई शेख इधर आ गया और वो दूसरा वाला उधर ही चला गया. But you see, what you need to do is partner with dissidents in Hong Kong. You start pro-democracy movements inside China. Fund it. आप कुछ मत करिए. आप $1 billion का एक एनुअल बजट बनाइए जो इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है. $1 billion, that's all. आपने $10 billion तो खर्च कर दिया ना राफेल के लिए. Out of that $1 billion targeted towards China, and you fund anti-Chinese democracy movements inside China. आप fund करिए उनको, because China has in the past 60-70 years, China has faced many of these pro-democracy movements inside China, and China is very afraid. Right? Simple question. Whenever a Chinese tries to troll me, I ask him only one question. And I ask him, how come you have a Twitter handle? Yeah, tell me. It's banned in China. How are you tweeting with a Twitter handle? And then he has got to answer, because आप पूछिए उनसे ना, तुम LinkedIn में कहाँ पे आ गए भाई? So China is afraid of its own people. Please understand. हम लोग क्या है कि हम लोग fault lines कभी बातचीत नहीं करते. हम लोग पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे. So because बलोचिस्तान, हम बलोचिस्तान. पाकिस्तान में ethnic fault lines इतनी ज्यादा है, religious fault lines इतनी ज्यादा है. ठीक है, कितने अहले हदीस हैं, कितने सेवनर्स हैं, कितने 12ers हैं, कितने देवबंदी हैं, कितने बरेलवी हैं, कितने शिया हैं, कितने सुन्नी हैं. आपके पास डिस्ट्रिक्ट वाइज उनका एक ब्रेकअप होना चाहिए. कौन कहाँ है, किसका मौलवी कहाँ पे, किसका मस्जिद कहाँ पे. आप दुबई के थ्रू फंडिंग करवाइए ना पाकिस्तान में मस्जिदों की. किसने मना करा है आपको? आप मौलवी को बोलिए 2-3 लाख रुपए पर मंथ देंगे, SUV देंगे, मौलवी साहब, हैव फन.
पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ? नहीं सर, तारिक साहब आप बताइए ना, अभी जो तहरीक लबैक ने जो करा है, दे ब्रॉट डाउन पाकिस्तान टू इट्स नीज, यस, दे ब्रॉट इट डाउन टू द नीज। आप कर सकते हैं, आप करें तो, बट अगर आपका माइंडसेट ये है कि जब पाकिस्तान कुछ करेगा तब हम कुछ करेंगे, सो आई एम सॉरी, दिस डजंट फ्लाई इन टुडेज डे एंड एज। यू हैव टू बी अग्रेसिव। वीरेंद्र सिंह सहवाग should be your role model. Before the bowler decides which ball to ball, Sehwag has decided he's going to hit for a six. उसने सोच लिया वो मार देगा. Exactly. It's late. It is the assertiveness. Yes, I completely agree with you. But Major Gaurav Arya, there is a see how with the patents they have played around, how with the raw materials they play around. Can India actually trust the US? Even when it is It's coming not to the about- Quad post Trump? देखिए सुनिए, ट्रम्प भी ऐसा कोई ट्रम्प ने को तीर नहीं मारा था। हम लोग ना बहुत ज्यादा ट्रम्प करते हैं। मुझे तो लगता है ट्रम्प ना बड़बोला ज्यादा था। ठीक है, he has done one or two good things. I will not take that away from him and nobody can. But simply tweeting at 2 a.m. this thing does not make you a good president. देखिए, सबसे बढ़िया रोल मॉडल ओबामा था। ओबामा ने क्या करा? He would take a baby, he would kiss a baby, he would go eat a hamburger, he would speak about the poor. अच्छा, बैकड्रॉप में क्या चल रहा है? पाकिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक चल रही हैं। ट्रंप ने तो ड्रोन स्ट्राइक नहीं करा, ओबामा ने। अच्छा, ओबामा ने इतने पाकिस्तानियों को मारा, उसके बाद नोबेल पीस प्राइज भी ले गया वो अलग लेवल का प्लेयर था ओबामा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट यू सी ऑल दीज थिंग्स दैट वी टॉक अबाउट ना, कि अमेरिका, वेदर अमेरिका, इट्स नॉट अबाउट ट्रस्ट। मुल्क अपने मफाद पे काम करते हैं, मुल्क अपने इंटरेस्ट पे काम करते हैं। ठीक है, अमेरिका ने यू टर्न क्यों लिया? बिकॉज दे थॉट दैट इंडिया विल बी यूजफुल टू देम। आपका जो डिप्लोमेसी है, आपकी जो यूटिलिटी वर्ल्ड में टुडे, पाकिस्तानीज ऑफन, मैं पाकिस्तानी मीडिया रोज देखता हूं, पाकिस्तानीज क्या बोल रहे हैं कि पीपल आर नॉट सपोर्टिंग अस ऑन कश्मीर। अरे व्हाई विल पीपल सपोर्ट यू? आप उनको क्या दे सकते हैं? आप उनको क्या दे सकते हैं? कह रहा सऊदी अरेबिया कश्मीर में सपोर्ट नहीं कर रहा। इनका टोटल फॉरेन पॉलिसी है कि 80 भी मुसलमान थे तो 80 भी मुसलमान। अरे वर्ल्ड डज नॉट वर्क लाइक दैट यार, वर्क डज नॉट वर्क। दुनिया मफाद पे चलती है। Similarly, अगर if America has taken a U-turn, America has taken a U-turn simply because they realize that India is an important partner. अब रॉ मटेरियल का भी मसला खत्म हो गया, अब सब कुछ आ रहा है वहां से। So these problems will keep on happening. You don't have to trust any. आपने निकाह थोड़ा ना करना है अमेरिका के साथ, शादी थोड़ा ना करनी है अमेरिका के साथ। It's a partnership that needs to keep going, But and you have to be aggressive about it. I agree. Tell me one thing. What is worrying is, like, we asked this to Tariq ji also on the social media. With the likes of the Soros and the cover, all of them funding the social media, they have removed Kangana through, lot of Indian Twitter handles which were questioning China, questioning China across the world. Very easy, permanently remove the account. कल को मेरा तुम्हारा हम सबका account Twitter decides to delete. Then what? Do we have an alternative? We actually don't. How do we counter them on the social media? There is a very smart way of doing it. मैं रोज चाइना और पाकिस्तान का बैंड बजाता हूं, मेरा ट्विटर अकाउंट अभी वहीं पे, हो सकता है कल चला जाए। There is a smart way of doing it. You have to play between the lines. There are certain words that the algorithm catches. There is no bunch of Chinese there doing a conspiracy against India. ऐसा नहीं है। You see, you have to be smart when you use social media. Don't allow social media to use you. That's number one. लोग कहते हैं जॉर्ज सोरोस, कितना पैसा है जॉर्ज सोरोस के पास? आप एक बात बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, अंबानी से ज्यादा है क्या? जॉर्ज सोरोस और $8-10 बिलियन नहीं हो, चल रहा है फालतू में। आप जॉर्ज सोरोस की जो उसकी फैक्ट्री है उसके अंदर आप करवाइए ना स्ट्राइक। कहना तू लेफ्टिस्ट है, सपोर्ट स्ट्राइक। आप यू सी यू डिसरप्ट हमारे साथ। वी डोंट डू एनीथिंग। हमें तो यही तमीज नहीं है कि हमारे दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। ठीक है, जो हिंदुस्तान के लिए लोग मर गए हम उनको सपोर्ट नहीं करते। अब क्या बात कर रहे हैं? हमारा खेल ही बहुत खराब है कि बुरा ना लग जाए किसी को। भाई मैं तो कह रहा हूं बुरा लगना चाहिए। योर एम शुड बी दैट पीपल शुड फील ऑफेंडेड एंड पीपल शुड फील अफ्रेड ऑफ यू। दैट शुड बी द एम। यू शुड बी दैट 800-pound गोरिल्ला सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार। लोग खौफ खाएं जब हिंदुस्तान का नाम आए तो। यू शुड इंस्टिल फियर इन द पीपल, नॉट योर पीपल, द एनिमीज। But that will take time, na, Major Arya. That does not take time. That takes Right now, the situation in India is so vulnerable. एक जगह पाकिस्तान, एक जगह चाइना, ऊपर से we are fighting the COVID. This is not going to happen overnight, right? देखिए सुनिए, बात बताऊं, मैं एक लाइन बोल दूं, फिर मैं तारिक साहब माफी चाहूंगा सर, मैं एक लाइन बोल दूं। जी बिल्कुल। इंडिया ने ये बोला कि साहब ये हाफिज सईद बड़ा परेशान करता है ना? हाफिज सईद बड़ा परेशान करता है तो हाफिज सईद के ऊपर अटैक करवाओ वहां पे। अच्छा, फेल हो जाएगा ना अटैक, कोई बात नहीं।
दाऊद इब्राहिम के ऊपर अटैक करो, फेल हो जाएगा ना, बट दैट विल इंश्योर दैट हाफिज सईद कभी भी एक रात से ज्यादा एक घर में ना बिताए। आपने कुछ करा ही नहीं, जस्ट पुट द फियर ऑफ गॉड। ये पाकिस्तान में किराए के सुसाइड बॉम्बर मिलते हैं, आई एम नॉट सेइंग डू दैट, बट आई एम सेइंग पाकिस्तान इज अ बास्केट केस। मैंने बोला था, लोगों ने बोला कि साहब आपके ऊपर केस हो जाएगा, मैंने बोला हो जाए केस, मुझे क्या फर्क पड़ता है। 5 कोर है आपकी कराची में, आपका जो भी ब्रिगेडियर साहब गेट से आए, बोलो पाकिस्तान के किसी शूटर को लो 5 लाख रुपए ठोक दो, किसी वो मार कम में भी देगा, वो मार कम में भी देगा, वो 15-20 हजार रुपए मार देगा, लेकिन आप बोलो ब्रिगेडियर की कीमत 5 लाख, ठोको, गेट से बाहर निकलेगा। यू पुट सो मच एंड डोंट टच नॉन कॉम्बैटेंट्स, डोंट टच नॉन कॉम्बैटेंट्स। जो आपका बंदा जो सिविलियन है आप उसको टच मत करो। आपने बोला जो पाकिस्तान की खाकी वर्दी पहनेगा वो मरा, गेट से बाहर निकला गया कराची में, इनकी हवा निकल जाएगी। हमें पता है एड्रेस क्या है उसका, हाफिज सईद का। क्यों नहीं हाफिज सईद के ऊपर अटैक हुआ? करो ना उसके ऊपर अटैक, पैसा दो, पैसा फेंको। आप इतना जो हम कहते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिख दिया, वॉशिंगटन पोस्ट ने, अरे तुम्हारी, तुम कहते हो $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, अचार डालना है $3 ट्रिलियन का। 2 लंबे लंबे ऐड निकालो न्यूयॉर्क टाइम्स में, बांध के रखो पट्टे में गला, और बोलो कि प्रधानमंत्री निवास के बाद बैठे रहो, हम आदेश देंगे तुम्हें, ये लो पैसा कितना चाहिए तुम्हें। दैट इज हाउ यू रन पॉलिसी। के न्यूयॉर्क टाइम्स हो, भगवान बना दिया न्यूयॉर्क टाइम्स को इन लोगों ने। सॉरी तारिक साहब, मैं आई वाज ब्लैबरिंग, माय मिस्टेक सर, प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आप कह चुके कि तो कुछ तरीका है टू नॉट गेट बैंड। मेरे भी कुछ 7 लाख फॉलोअर हैं और मोस्टली उसमें मुझे गालियां देते हैं और बददुआएं मांगते हैं और कहते हैं रॉ का एजेंट है, ये सब वो सब चलता रहता है। लेकिन आपके पास हमेशा खबर मिलेगी जिसे आप कोट अनकोट लिंक करके आप पोस्ट कर सकते हैं। आज ही कोई ऑस्ट्रेलिया टुडे को अखबार, बाद में पता चला है ही नहीं वो, उसमें था ये अबाउट चाइना। आई टुक द एग्जैक्ट कोट, गेव द लिंक एंड पोस्टेड इट। वो क्या करेंगे? मैं तो आई एम शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आई डोंट हैव टू गिव एन ओपिनियन, आई हैव टू पिक, वर्क हार्डर, find out what opinion has been expressed that helps me, and I simply put a humorous line over there and post it. और उसमें डिफेंस आपका सेंस ऑफ ह्यूमर का भी आ जाता है। आप कहते हैं कि ये इंटेंशनली नहीं है, मैंने तो कोट किसी और को किया था। वो करते रहते हैं सस्पेंड मुझे फेसबुक पे, लेकिन ट्विटर पे उन्होंने को 80-90 हजार मेरे फॉलोअर डिलीट कर दिए। मैंने कहा चलो, वो फिर आ गए वापस जितने भी थे। बट वन नीड्स टू नो कि उनका वही एल्गोरिदम क्या है, उससे बाहर हट के आप कह दें वो पकड़ बैठे हुए थोड़े को मॉनिटर तो नहीं कर रहा ना। शुरू में करते थे बाय द वे, जब ये सऊदी जब इसके पार्ट ओनर थे, प्रिंस तुर्की वाज द को ओनर, ये नजर रखते थे कि इसको बनाएंगे। यू कैनॉट कंट्रोल सोशल मीडिया in that way कि हमने इन्वेस्ट कर दिया तो लोग ये करेंगे। It is an opportunity to hit back at the enemies of democracy and dare I say secularism and parliamentary rule in this world, for which India has to be presented as the role model। कि ये है, तुम्हें एतराज किस बात का है? If somebody defends India's entity, its history, its culture, its heritage, करके तो देखे मुझे बैन, मैं उन पे केस करूंगा कि you are racist, you are anti-Indian. Okay. Play that game against them. We have to be very smart at what we say. Completely agree. Our last questions now to you, Major Gaurav Arya, and to Tariq ji, both. I will just have the same question. Major Gaurav Arya, you very important. Please subscribe and share my channel.